जिनागा में किसी भी प्रकार के पंथ की व्याख्या हमारे आचार्यों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने की ही नहीं। जो जिनेंद्र भगवान ने बताया वह मात्र एक वीतराग मार्ग ही पथ था, पर अहंकारी जीवों ने अपने अहंकार की बिंदी को उस पथकर पर लगाते हुए अनेक पंथ बनाने की व्यवस्थाएं बनाई। चाहे 13 पंथ हो, 20 पंथ हो, वर्तमान में उठने वाला कांजी पंथ हो या जितने भी पंथ है, ये ध्यान रखें सभी पंथ अहंकार के कारण से ही बने हैं। किसी प्रकार से उसका आगम प्रमाण आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पंथों की व्यवस्था अभी अभी कुछ 250-300 वर्ष पुरानी है। उसके पहले कोई भी पंथ चलता ही नहीं था। किन्हीं तथाकथित विद्वानों ने राजस्थान की उस भूमि से 13 नियमों का व्याख्यान किया कि हमारी अपेक्षा से पूजन पाठ करने के लिए यही 13 नियम लागू होने चाहिए, और तब से ये 13 पंथ की व्यवस्था प्रारंभ हुई। और उन्होंने 13 पंथ प्रारंभ किया, सो दूसरा कैसे शांत बैठ सकता है। उन्होंने कहा नहीं, ये 13 नहीं, हम 20 नियम बनाएंगे, और उन्होंने 20 पंथ की प्ररूपणा करते हुए 20 पंथ की व्यवस्था बनाई। क्योंकि आगम में ना 13 है, ना 20 है, ना मेरा है, ना कचड़ा है। ये जो कुछ भी अहंकारियों की व्यवस्था पंथों में बनी है, पंथों में बंटने के लिए और समाज को बांटने के लिए ही की जाती है। आजकल तो तथाकथित ज्ञानी साधुओं को भी इन पंथों के नाम से बांटते हैं। कहीं ना कहीं ये उनकी बहुत बड़ी मिथ्या भ्रांति है। साधु तो क्या, मैं तो कहता हूँ श्रावक भी जिसने आगम को पढ़ा है वह कभी पंथों में उलझता नहीं है। और साधु तो दिगंबर निर्ग्रंथ होते हैं, उन्हें पंथों से 3-13 से और 13-20 से भी कोई लेना देना नहीं होता। हमारे वीतरागी प्रभु, हमारे वीतरागी गुरु, वह वीतरागी प्रभु से प्राप्त जिनवाणी, ये ही श्रद्धा करने योग्य विषय है। किसी प्रकार से समाज जनों से मैं अपील करता हूँ, जो ऐसे 13 और 20 पंथ के जहर घोलने वाले तथाकथित जो कनखजुरे हैं, उनसे दूर रहते हुए सच्चे आगम को हम पढ़े। जो आगम में पूर्वाचार्यों ने लिखा है, उस आगम की व्यवस्था को समझते हुए उसके अनुसार ही पुरुषार्थ करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। क्या श्रावक के किसी के कहने से कोई श्रावक, कोई मंदिर या कोई साधु 13-20 पंथ का हो सकता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न मैं समाजजनों से ही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुनिराज ना अभिषेक करते हैं, ना पूजन करते हैं, ना कोई श्रावकों की क्रिया करते हैं। ये जितने भी पंथ अहंकारों ने बनाए हैं, ये मात्र अपनी अपनी अहंकार की पुष्टि के लिए बनाए हैं, पूजन पाठ की अपेक्षा से बनाए। निर्ग्रंथ मुनिराज आर्य का माँ ना पूजा करते हैं ना करवाते हैं। आप करो सो आपका विषय, नहीं करो आपका विषय। जहाँ की जैसी व्यवस्था है वह उनका विषय, वो जाने। क्योंकि आगम में यही लिखा है, जो लिखा है उसको आप पढ़ें। क्योंकि किसी प्रकार से आगम की बात या ग्रंथों की बात मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं उस पर भी कटाक्ष करने वाले आज के तथाकथित सो कॉल्ड विद्वान हैं। तो ये ध्यान रखें, आप आगम ग्रंथों को पढ़ें, और आगम ग्रंथों में किसी भी प्रकार से किसी भी पंथ की पुष्टि आपको प्राप्त हो ही नहीं सकती। जब श्रावक ही इन पंथों में नहीं बटा, तो फिर साधुओं को पंथों में बांटकर संघवाद फैलाना, पंथवाद फैलाना, ये जहर घोलने वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में और अपने घर परिवार में ही पंथ संतवाद के नाम से जहर घोलते हुए अपना स्वयं का जीवन और स्वयं का सम्यक बर्बाद कर रहे हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।